आम मुसलमान बहुत अच्छा है, हमारी तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं। पर जो जिहादी एलिमेंट है उसको तो ख़त्म कर देना चाहिए। ये समझो कि ये दारुल पूरे भारत को दारुल इस्लाम पर तुले हुए हैं और चाहते हैं कि पूरा भारत दारुल इस्लाम में बदल जाए। या तो इनकी बात को माना जाए जैसे ये कहें, अगर इनकी बात ना मानी जाए तो फिर ये उनकी जान के दुश्मन बन जाए। लोगों को डर लग रहा है भीड़ भाड़ से, ये टॉपिक था हमारा। बिल्कुल डर लग रहा है। मैं आज पहली बार आया हूँ, अभी विस्फोट के बाद से हम लोग यही बात कर रहे थे, यार कोई कौन आएगा और उड़ा के अपने आप को चला जाएगा। मेरे को लग रहा था कि मैं मेट्रो में आ रहा हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं विस्फोट वगैरह नहीं हो जाए। तो मेरे को लग रहा है कि सावधानी बरतनी चाहिए सर। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। दिल्ली में 10 नवंबर को एक भीषण बम विस्फोट हुआ लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, और उसके बाद से हालांकि कोई और विस्फोट नहीं हुआ है कश्मीर के अलावा, लेकिन एक दहशत का माहौल, एक दहशत की भावना सबके दिलों में है। तो उदय इंडिया ने सोचा कि क्यों ना दिल्ली की जनता से बात की जाए कि वो भीड़ में कितना खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर हमारी टीम आज पहुंची है नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और हम लोगों से जानेंगे कि वो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता क्या सोचती है, कितना सुरक्षित महसूस करती है, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ भूदेव जी मौजूद हैं। अच्छा, दिल्ली में जो विस्फोट हुआ उसके बाद आप दिल्ली में कोई डर तो नहीं लग रहा है आपको? देखो, डर की तो बात है कि इतना जिहादियों में इतना मतलब वो भर दिया गया है कट्टरता कि पूरी दुनिया इनसे दुखी है, इन जिहादियों से। ये समझो कि ये दारुल पूरे भारत को दारुल इस्लाम बनाने पर तुले हुए हैं और चाहते हैं कि पूरा भारत दारुल इस्लाम में बदल जाए। या तो इनकी बात को माना जाए जैसे ये कहें, अगर इनकी बात ना मानी जाए तो फिर ये उनकी जान के दुश्मन बन जाए। दिल्ली में देखिए कनॉट में काफ़ी भीड़ भाड़ का मौजूद है, कि भीड़ भाड़ में कोई भय का एहसास तो नहीं हो रहा है आपको? नहीं होता है, क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ कर सकते हैं। जब पढ़े लिखे डॉक्टर, जिनसे एक समाज की सबसे बड़ी सेवा की जाती है, जिन डॉक्टरों को हम भगवान का दर्जा देते थे, वही आतंकवादी निकल गए, तो वो तो फिर पूरी दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आतंकवादी नहीं मिल सकते, कभी बम विस्फोट कर सकते हैं। तो हर वक्त बहर लगा रहेगा इनसे। तो भाई किसी भी जगह होंगे, कहीं पर भी होंगे, तो भय तो इनसे लगना ही है। इंडिया का कौन है? आप कह रहे पूरे भारत के अंदर है, भारत का कौन है? जो मरे इंडिया के नहीं थे क्या? ये आतंकवादी कौन है भारत का? जो आतंकवादी नहीं थे, उमर कौन भारत का था कोई? और भारत का ही थे, तो ये कौन था भारत? जो डॉक्टर है वो कश्मीर का था भाई, भारत का नहीं था। कश्मीर का हिस्सा नहीं है क्या? अच्छा चलो ठीक है, भारत का था। तो तुम ये कैसे कि पूरे भारत के अंदर है? हाँ, पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी खतरा है, कहीं पर भी बम विस्फोट कर सकते हैं। इनसे कोई भी, हर जगह खतरा है, हर प्लेस पर खतरा है, हर व्यक्ति से खतरा होगा जो जिहादी है। हर व्यक्ति से खतरा है? बिल्कुल। आप फिर से आप कह सकते हो जिहादी हर जिहादी से खतरा। समझते हो जिहाद का मतलब समझते हो? क्या है जिहाद? जिहाद अब आप देख ही रहे हैं कैसे जिहाद, कैसे जिहाद हो रहे हैं, लेके बम उड़ जा रहे हैं, कार सहित उड़ा दे रहे हैं। जिहाद एक ऐसी धारणा है जो पूरी दुनिया को इस्लामिक राज्य बनाना चाहती है, वो जिहाद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके लिखा हुए। देखिए हमारा टॉपिक ये था कि क्या दिल्ली में विस्फोट के बाद लोगों को डर लग रहा है भीड़ भाड़ से, ये टॉपिक था हमारा। बिल्कुल डर लग रहा है। मैं आज पहली बार आया हूँ, अभी विस्फोट के बाद से हम लोग यही बात कर रहे थे, यार कोई कौन आएगा और उड़ा के अपने आप को चला जाएगा। तो ये चीज़ का हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। क्या आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा सरकार के ऊपर है, तभी तो हर जगह जीत रही है। सरकारों का नहीं है, इसमें तो व्यक्ति की है ना। आपके माइंड में क्या चला, भी यहीं उड़ जाओ आप, तो क्या कर लूँगा मैं? लोगों के ब्रेन वॉश का क्या कर सकते हो आप? ब्रेन वॉश कर दिया गया है मस्जिदों में। और जो ये मदरसे हैं, क्या मदरसे में शिक्षा क्या दी जाती है? आपको तो सब पता है कि जहाँ ये पढ़ाया जाता है कि काफिर है, और काफिर को जो है का मार दो, काट दो, यही तो इसका जा काफिरों में। काफिर हमारे साथ मौजूद हैं एक और सज्जन। और गुड नेम? अनस। अनस, आप बताइए, प्लीज रिप्लाई। आप कौन सी मस्जिद में बताया जाता है कि मार दो, काट दो? कौन सी मस्जिद में बताया जाता है ये बताइए? जिसमें जब कुरान पढ़ाई जाती है, उस कुरान में ये लिखा है, जिन लोगों ने धार्मिक किताब का नाम ना लें कृपया। मैं बता देता हूँ, आयत भी सुना देता हूँ इन्हें, ये आयत भी सुन लें अच्छी तरह से। मैं बताता रहा हूँ, ऐसी कौन सी आयत नंबर 6 सूरा नंबर 29 को बताया जाता है। आयत नंबर 6 मार दो, आयत नंबर 6 सूरा नंबर 29 को पढ़ लीजिए। उसमें क्या दे रखा है? तुमको तो जिस दिन तुमको कुरान और हदीस के बारे में नॉलेज आ जाएगी तो अपने आप कर दोगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी मस्जिद में सुनाया जाता है क्या नाम है इधर हिंदू मुस्लिम को मारा जाए? हिंदू कौन मारेगा बताओ? जो आतंकवाद कहाँ से? अपना नजरिया रखिए, अपना पक्ष रखिए पूरे तरह से। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहे क्या नाम है मदरसे के अंदर
बताया जाता है कि मार दो काट दो, ऐसा नहीं है क्या? के अंदर बताया जाता है। हैं? हर अरे बाबा आप लोग लड़िए मत, आप अपने पक्ष रखिए। बता रहे हैं, पक्ष रखिए प्लीज। मैं पक्ष ही रख के बता रहा हूं। मदरसे में क्या पढ़ाई होती है, मैं जानना ही चाहता हूँ। अपने कुरान पढ़ाया जाता है, दिन की इस्लामी बताई जाती है बातें। ऐसा कौन सा मदरसा है इसमें बताया जाता है कि ना मैं लाड़ दो मार दो, कौन सी बातें होती है इसमें? इन्होंने जो आयत का नाम लिया आपने पढ़ा हुआ आप है? पढ़ा तुमने मैंने वो पढ़ा नहीं है। मैं पढ़ो यार, तब मैं इन्हें सुना देता हूँ। जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है, हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खाले ऐसा है क्या अनस? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये आयत नंबर 6 सूरा नंबर 29। आप तो कह रहे आपने पढ़ाई नहीं है, फिर कह रहे था कुछ नहीं है। मैंने अभी कुरान पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेना अच्छी तरह। मदरसे गए हुए हैं, मदरसे गए हुए हम भी। उसमें नहीं पढ़ा आपने? मैं पढ़ा नहीं, नहीं। कुरान मतलब हिसाब के हिसाब से पढ़ी जाती है कुरान भी। अरे हमें कुरान को बता देख के देते, बताया इन्हें सुना देता हूँ। जब हरम के महीने बीत जाएं, इन मुशरिकों को, इन मूर्ति पूजकों को जहाँ कहीं पाओ मारो काटो, जब तक मारते रहो, इन पर घात लगाकर हमला करो, जब तक कि ये इस्लाम लेकिन मजहब न नहीं, ग्रहण किसी करना। मजहब का नाम, किसी किताब का नहीं, नाम जब न लें, किताब में क्योंकि 26 आयत आतंकवादी जो आतंकवादी होते हैं, ऐसा है ना? 26 आयत है। भी होता होगा ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, किसी मेरा किताब में? मजहब नहीं है, मेरा हाँ, धर्म है। मेरा मैं मजहब है, मेरा मजहब नहीं है, मेरा धर्म मैं है। वही जो सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की बात करता है। मेरे धर्म में ये नहीं है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाओ, कि जहाँ जिस देश में रहेंगे उस देश के प्रति वफादार होकर के डॉक्टर थे इस देश में। अनस रिप्लाई करो, तुम चुप हो भाई। मैं वही तो सुन रहा हूँ इनकी बात ही, जो कह रहे रिप्लाई ना तो करोगे, कहाँ से ये कह रहे करेंगे? हैं। पड़ेगा। पता हो जब इन्होंने कुरान अब पढ़ी हो। ये कह रहे हैं ना सर, मदरसे के अंदर मार दो काटने की, जो इसी कौन से मदरसे के अंदर आयत की बात कर रहे हैं। ये आयत मतलब कुरान के अंदर है, सूरा नंबर 600। मुशरिक शब्द का इस्तेमाल किया या सूरा नंबर क्या? सूरा नंबर आयत नंबर 6 और सूरा नंबर 29। इसके लिए किसी हफीज से बात करें, तो बालक है, तो कैसे जवाब देगा? कोई बुजुर्ग मौलाना देखो, हो। बुजुर्ग मौलाना आवे हमसे बहस करे, डिस्कस करे। हम एक ईमान वालों, इन ईसाइयों को अपना भाई मत बनाओ यदि वो ईमान की अपेक्षा कुफ्र पसंद करते हैं। कुफ्र कहते हो आप? कौन सा गुड नेम सर? गौतम सर, आप ये बताइए कि दिल्ली में जो विस्फोट हुए, क्या उसके बाद भीड़ भाड़ वाली जगहों पर असुरक्षा का भाव है लोगों के मन में? ये तो नेचुरल होता है कि कुछ टाइम तक तो ये असर रहेगा। ये पब्लिक की मेमोरी थोड़ी वीक होती है, बाद में भूल जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पुलिस अपनी पेट्रोलिंग और ये सब बढ़ाएगी, चेकिंग बढ़ाएगी, फिर नॉर्मल हो जाता है। समाज में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, पर डिस्टर्ब तो सभी हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हैव यू फेथ ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जो सरकार ने जो एक्शन लिया, जो सरकार ने चीज़ें उठाई, उससे आप सहमत हैं? हाँ, काफ़ी हद तक ठीक है। हमारे मन की बात गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्योंकि एज ए मेंबर ऑफ पब्लिक और एज ए सफरर क्या मन में है आपके? आम तौर पे मन में होता है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। किसको? जो जिहाद है, आम मुसलमान बहुत अच्छा है, हमारी तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं, पर जो जिहादी एलिमेंट है उसको तो ख़त्म कर देना चाहिए। अब इसमें सभी लोग मरे हैं ना। अब इसमें गुड नेम सर? आर के साहब मुझे बताइए। नहीं, इसमें सारे लोग मरे हुए हैं, जैसे नहीं कुछ। अरे वही तो, हाँ, ये सभी। हाँ, इसमें आम आदमी बेचारे, उसका क्या कसूर है? सभी को नुकसान है। आम आदमी का क्या कसूर है जी? तो ये कुछ लोग जो अपना गजवाए हिंद और फलाना उल्टे सीधे नामों से ये कर रहे हैं, तो ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो पूरी तरह से ब्रेन वॉश लोग हैं, और ये इसका ब्रेन वॉश का एपी सेंटर होता है मदरसा है एपी सेंटर उसका। जब मदरसे में 2 साल की उम्र से ये ट्रेनिंग दे दी जाती है, तो नेचुरली उसका असर रहता है। गौतम सर का कहना है कि मदरसे में आतंकवाद की ट्रेनिंग मिलती है, क्या कहना है आपका? जी, व्हाट्स द गुड नेम? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीर, ये बताइए, गौतम साहब और बाकी सज्जनों का कहना है कि मदरसे में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या कहना है आपका? ऐसा तो नहीं है। क्या सिखाया था मदरसे में? तालीम सिखाते हैं, मतलब क्या बातें? इखलाक सिखाते हैं, बाहर कैसे लोगों से बोलना है। पहला मदरसा तो माँ की गोद होती है, दूसरा मदरसा तालीम सिखाने वाली होती है, उसमें तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। देखिए उसमें क्या है, एक मिनट में समझा दे दो। तबलीगी जमात है भारत में। सऊदी अरब ने कहा कि आतंकवाद की पहली सीढ़ी तबलीगी जमात है, और इस देश के अंदर तबलीगी जमात पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, जबकि बहुत पहले ही इस देश में तबलीगी जमात पर रोक लगनी चाहिए थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सऊदी अरब कह रहा, जहाँ से आमिर क्या कहेंगे आप? तो आपसे कहा था सऊदी अरब ने। देखो, पढ़ो ना, है नेट पर देखो, इंटरनेट पर देखो। तो हमारे में तो आई नहीं है बात। तुम देखो ना, तुम पढ़ोगे जब तो पता तो तबलीगी चलेगा। जमात के बारे में क्यों कह रहे हो ऐसा? तबलीगी जमात के लिए सऊदी अरब के जो आप इसमें यहाँ बैठ के डिबेट करा रहे हैं क्या? फिर आप पूछिए सवाल, रिएक्शन लीजिए। पब्लिक आपस में बात कर रही है तो हमें उनका सुननी पड़ेगी, ये पब्लिक प्रायोरिटी है। ठीक है, आप बात को दूसरी तरफ मत ले जाइए।
इसके सब्सटेंस में जाइए, इसके पीछे क्या है आप भी उतना ही जानते हैं जितना हम जानते हैं। यही तो है, और क्या है। आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आप सब जानते हैं। वाई यू वांट अस टू टॉक लाइक दिस? क्योंकि ये तो क्योंकि ये लोकतंत्र महोदय, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो आप बोलेंगे वो मैटर करता है, जो मैं बोलूँगा वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि मेरे हाथ में माइक है। क्योंकि मैं मेरा डिस्टॉर्टेड पक्ष हो सकता है, लेकिन आप जो बोलेंगे वो पब्लिक सुनेगी, वो उसको क्योंकि आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सीनियर व्यक्ति हैं, आपकी बात की गंभीरता, आपका वजन है, और मैं बार बार एक ही बात बोलूँ तो कौन सुनेगा, बताइए ना। सुनिए मैं बता रहा हूँ, इस केस में ये दुनिया भर में इस वक्त ये माहौल चल रहा है। दुनिया भर में ये एक टारगेट है उनका, जिहाद के नाम पर दुनिया में इस्लाम को फैलाना। ठीक है उनका। इस्लाम कोई धर्म तो है नहीं, तो इस्लाम एक विधर्म है। इसका काम है धर्म को ख़त्म करना, रिटर्न है उसमें। उसके आगे कोई भी आवरण पहना दीजिए, कुछ भी दिखाइए, इससे कैमोफ्लाज। कुछ भी वो करते हैं तो इससे कैमोफ्लाज, इसलिए विश्वास किया नहीं जा सकता। मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा सर, मैं आपको 2 मिनट चाहिए होगा। व्हाट इज गुड नेम? माय नेम इज आदित्य त्यागी सर। आदित्य त्यागी। आदित्य, दिल्ली में जो विस्फोट हुआ उसके बाद क्या लगता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत सुरक्षा बरतनी चाहिए? बिल्कुल बरतनी चाहिए सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं दिल्ली आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि सेफ्टी इज़ फर्स्ट। मैं अभी आप कहाँ से आए हैं? मैं राजसमंद से आया हूँ सर, राजस्थान से। अच्छा, हाँ। मेरे को लग रहा था कि मैं मेट्रो में आ रहा हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं विस्फोट वगैरह नहीं हो जाए। तो मेरे को लग रहा है कि सावधानी बरतनी चाहिए सर। ये जो है वो चीज़ गलत है सर, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली की थोड़ी सी राजनीतिक दुविधाओं को ध्यान में रखें, ये सब चीज़ करनी चाहिए सर। जी, थैंक यू। व्हाट इज गुड नेम सर? देवेंद्र सिंह। सिंह साहब, दिल्ली में कैसा महसूस कर रहे हैं बम ब्लास्ट के बाद आप? एक्चुअली सर मैं बाहर से आया हूँ, ग्वालियर से आया हूँ, लेकिन मैं ग्वालियर से आया हूँ। मैं शनिवार को आया था, तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों में अलग प्रकार का एक भय है। और जो लोकल मार्केट्स थे, नॉर्मल जो लगते थे, जैसे एक लाल किले पर लगता था और बाकी जो रविवार को लगते थे, तो हम लोग उसी के लिए आए थे, पर उसी पर्पज़ से आए थे कि शॉपिंग कर सके। पर यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि अच्छा एक बात बताइए, देखिए हमने सब ने देखा कि बहुत पढ़े लिखे डॉक्टरेट PhD किए हुए लोगों ने बम विस्फोट किया, आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था? सर मेरे को लग रहा है एक अलग रिलीजियन का जो एक तबका है, उसी के लोग इस चीज़ में आगे निकल रहे हैं। मतलब उन्हीं का नाम सबसे ज़्यादा उसमें आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टरेट भी थे तो वो सारे एक मोहम्मदन ग्रुप से थे। तो या तो कुछ ना कुछ अपने सिस्टम में, या फिर उनको जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो उस साइड जाना पहुंच रहे हैं। क्या पढ़ाया लिखाया जा रहा है उनको? पढ़ाया लिखाया ऐसा कह सकते हैं कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको हिंदुओं के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाता है, तो नफ़रत करने जैसा कह सकते हैं, नफ़रत जैसा, तो उनको ये सिखाया जा रहा है इस प्रकार का। आपका शुभ नाम? उमाशंकर तिवारी। उमाशंकर जी, दिल्ली में विस्फोट हुए 10 तारीख को, उसके बाद से क्या आपको डर लग रहा है? डर तो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन आम पब्लिक डरी हुई है। अच्छा, हमको जो कैसा महसूस किया आपने? नहीं, जैसे मान लीजिए कि जो विस्फोट हुआ, जो लोग टीवी पर देखा, न्यूज में देखा, वो तो काफ़ी दहशत में है। क्या लग रहा है मन में, क्या भय कि फिर से विस्फोट हो जाएगा? देखिए, सरकार तो बहुत चुस्त दुस्त है। जैसे तुरंत सरकार ने एक्शन लिया, तो ऐसा कम भय है लोगों को, लेकिन लगता है कि कुछ भी हो सकता है। मैंने जो तो क्या आपको लगता है कि और भी विस्फोट, और जगहों विस्फोट हो सकते हैं? नहीं, मुझे इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन जो हरकते संगठन जो कर रहा है, उससे आम पब्लिक के मन में ऐसा बना हुआ है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है भारत के अंदर। तो आप इस भय को ख़त्म करने के लिए क्या चाहेंगे आप सरकार से? हम भय को ख़त्म करने के लिए आग्रह करेंगे सरकार से कि ऐसे लोगों को जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और जो लोग इसमें संलग्न हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि उनकी हिम्मत नहीं हो कि दोबारा इस तरह की हरकत कर सकें। धन्यवाद।